हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप गुजरात से हैं तो आपको ये जी सेट एग्जाम जरूर देना चाहिए। अगर आप गुजरात के आसपास के स्टेट के भी हैं तो अभी आपको अपीयर जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज सेट एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या कट ऑफ रहती है, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जी सेट का फुल फॉर्म होता है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट, जो कि नेट के तर्ज पे स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में कंडक्ट कराया जाता है। वैसे ही ये गुजरात में इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है। वैसे गुजरात में हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो सुन शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो जी सेट गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एग्जाम मेड यहाँ पे ऑफलाइन रहता है। लैंग्वेज की बात करी जाए तो ये इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में पेपर होता है। इसमें यहाँ पे 33 सब्जेक्ट में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। ड्यूरेशन की बात करी जाए तो ये पेपर 3 घंटे का होता है और यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 1 घंटे का होता है, जो कि 9:30 से 10:30 के बीच में रहेगा। और पेपर जो 2 है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जो कि 2 घंटे का होता है और ये 10:30 से 12:30 के बीच में होता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो जो पेपर फर्स्ट होता है वो जनरल नेचर का होता है, जिसमें टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस ये सब पूछे जाते हैं, जहां पर 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। 1 घंटे में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि स्टूडेंट के लिए इजीली सॉल्व कर सकता है। बात करें पेपर 2 के बारे में तो पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। अगर आप मैथ्स के साथ दे रहे तो मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि 100 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में सॉल्व करना, मतलब 2 घंटे में सॉल्व करना। मैथ्स के 100 क्वेश्चन को 120 मिनट में सॉल्व करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इसके लिए आपको वो लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। वैसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, सिंपल ही आते हैं। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो गुजरात सेट एग्जाम निकालना बहुत ही इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से नेट एग्जाम कुछ मार्क्स से रह गया, उन्होंने स्टेट का जो सेट एग्जाम है वो क्रैक किया है। अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एग्जाम फीस की बात करी जाए तो सुनिए, यहाँ पे जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 900 है। SC ST की 700 फीस है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 100 रुपीज यहाँ पे आपकी फीस है। इसका जो सिलेबस होता है वो एस पर CSIR नेट का ही सिलेबस होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप MSc फाइनल में है और आपका 55% का एग्रीगेट स्कोर है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसमें यहाँ पे एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गुजरात के नहीं है और आसपास स्टेट के हैं और गुजरात सेट एग्जाम दे रहे हैं, आपको कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मींस अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और आउट ऑफ स्टेट के हैं तो गुजरात सेट में आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में आपको कंसिडर किया जाएगा। ये यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब वो अपने स्टेट वालों को उसका बेनिफिट दिलाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 21 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और इसका जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर 1 दिसंबर है, 5 महीने ही बचे हैं, सर 4-5 महीने ही बचे हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हमने अभी CSIR नेट का जो बैच है वो 8 अगस्त से स्टार्ट किया। लगभग 4 से 5 क्लासेस हुई है, बीच में 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई। तो सुनिए, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी मैथमेटिक्स के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारा मैथ्स केयर ऐप ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल सिलेबस आपका 1 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जी सेट 2024 का कट ऑफ की बात करी जाए तो यहां पे टोटल 300 मार्क्स का पेपर आता है। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट का पेपर होता है। 300 मार्क्स में टोटल आपका स्कोर 40% से ऊपर मार्क्स है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, पर क्रैक नहीं करते हैं ना। क्वालिफाई करना मतलब आप ठीक है उस लिस्ट में आ जाएंगे, पर टॉप 6% वाले ही इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, मतलब उन्हीं को जी सेट क्वालिफाई माना जाता है। तो 40% मतलब आपका लगभग 120 से ऊपर यहां पे स्कोर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 48% रहा है, मतलब अराउंड 150 के आसपास अगर आपका स्कोर रहा है तो आप जी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 45% मतलब वही 140 के आसपास। अगर आप नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं तो 44%, एससी कैंडिडेट 46%, एसटी कैंडिडेट 43%, जनरल पीडब्ल्यूडी 40% एंड बाकी और भी
भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पे एक अच्छा चीज देखेंगे कि जनरल कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट में सिर्फ 2% का डिफरेंस आ रहा कट ऑफ में, तो यहाँ पे ज्यादा कैटेगरी का कोई इशू नहीं आता है। तो स्टूडेंट अगर आप जनरल कैंडिडेट के हैं या आप किसी और भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 140 से ऊपर है, तो आप ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। पर अगेन देयर इज अ चैलेंज, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होता है और 1 घंटा मिलता है। पर जो सेकंड पेपर है जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होता है, अगर मैथ्स के साथ आप दे रहे हैं तो भैया आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उसको 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अगर यहां पे आप 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स के आसपास भी ले आते हैं और फर्स्ट पेपर में भी अगर आपके 70-80 नंबर आ जाते हैं, तो इस एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि अभी आपके पास इनफ समय है, आप 4-5 महीने में बहुत इजीली इस एग्जाम को प्रिपेयर करके क्रैक कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाह रहा था। 100 डेज में क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड द पेपर लेवल थ्रू पीवाईक्यूज, बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट आपको पढ़ना चाहिए, सॉल्व पीवाईक्यूज, क्वेश्चन सिमिलर टू द पीवाईक्यूज। स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे हमने गुजरात स्टेट एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। 1 आवर फॉर जनरल नेचर, जो फर्स्ट पेपर उसके लिए 1 घंटा आपको देना चाहिए। मॉक टेस्ट और जो भी आपने टेस्ट दिए उसको आपको एनालाइज करना चाहिए। प्रैक्टिस वीक एरियाज एंड रिवाइज इट, रिवीजन बहुत जरूरी है। पर हाँ, अगर आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सेट लेवल का एग्जाम क्रैक करना ईजी है। बाकी जो भी स्टूडेंट यहाँ मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि आपने नेट की तैयारी करी पर आपका सेट निकल गया है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट कि जो स्टूडेंट यहाँ नए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बने आप। ऐसी मैं सोच रखता हूं और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे इस एग्जाम को पहली बार भरेंगे वो इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको डेडिकेशन के साथ लगने की आवश्यकता है। बाकी इनकी तैयारी आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो स्टूडेंट CSIR नेट दिसंबर 2024 का बैच 699 में आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है और हमने अभी कंटिन्यू रखा हुआ है, एंड यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP कॉम्बैट सब कुछ आपको मिलता है। अगर आप CSIR नेट जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 10,999 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे GSET एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको CSIR नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम जरूर देना चाहिए, है ना, क्योंकि आपकी दोनों तैयारी यहाँ पे हो रही है। टाइमिंग ऑलमोस्ट आसपास ही आ रहा है। बाकी अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है 11th-12th के, तो NCERT फाउंडेशन का जो क्लास है वो डेली मैं इवनिंग में रात को 9 से 10:30 लेता हूं यूट्यूब चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको बुक्स बाय करना चाह रहे हैं तो हमारी बुक्स जो है वो 50% प्राइस में हमने मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल करा रखी है, जो कि आप बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट इनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैथ्स केयर ऐप है, इसको एंड्रॉइड एंड iOS से आप डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट कि हमारी क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम बहुत सारे नोटिफिकेशंस देते रहते हैं स्टूडेंट्स को। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। CSIR नेट एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पैटर्न है, क्या कट ऑफ है, इसका डिटेल वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।